बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा जोर से जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित है कि आज का यह सत्संग यहाँ के श्री माथुर पंडित जी और क्या नाम है भाई इनका? हाँ, झगरू पंडित जी, संजय सिंह और गोपाल राय जी के गुरु जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग हो रहा है। ये सब पहले सेट साट करके रखिए ना, अच्छा नहीं लगता है। लाइए जल्दी, वो देना है, यही रहेगा, ठीक है। और आवाज़ थोड़ा ठीक कर दीजिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। भागवत को आप पढ़िएगा ना, सत्संग की महिमा कितनी है और भक्ति की। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक में परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। अर्थात हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं किन से? सुखदेव जी से। हे योगियों के परम गुरु, हे महायोगी, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कृपा करके बतलाइए, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ है, वो क्या करे? जो मनुष्य मृत्यु के शैया पे पड़ा हुआ है, उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके बतलाइए। और आप कहिएगा ये प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए ये प्रश्न है ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हम सब मृत्यु के शैया पर ही हैं। ये संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, निवास करते हैं संसार में, इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक। अच्छा, इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है।
यहाँ कोई अमर है? अमर यहाँ कोई नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक, है ना। तो यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। अच्छा, कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन है गीता में, 2 अध्याय पढ़िएगा। भगवान कह देते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्युर, जिनका जन्म हुआ उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। शांति से सुनिएगा, है ना। आवाज़ भी ठीक नहीं है, गला तो मेरा आज बैठना ही है। हाँ, क्या कह रहे थे हम? सुन रहे कि नहीं बात? हाँ, ये है मृत्यु लोक। अब भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो मृत्यु तो होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है किसी को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट सही न सही। भजले हरि नाम अरि रसना, कल को जाने ये हिली न हिली। कल ये मेरी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है कि नहीं को पता? कल का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे है कि नहीं को पता? नहीं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस। ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। हमारे गुरु महाराज जी कहते माघ भूखा, बाघ काल के मुख पड़ो रे बाबरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु सैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं मृत्यु की सैया नहीं, काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में हम सब पड़े हुए हैं। कब ये चट कर जाएगा है किसी को पता? कोई नहीं जानता। कब कौन मरेंगे कोई नहीं जानता है। और चक ही गिर जाए, अचानक लोग मर जाते हैं। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको? जो मृत्यु के सैया पे पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? उत्तर सुनिएगा। परीक्षित जी को सुखदेव जी उत्तर जो दिए हैं सुनिएगा। सुखदेव जी ने कहा राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही इस जीवन का लाभ है। यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद कर लिए, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। और नहीं आया तब करो रे मनवादिन की तदबीर। जब जम राजा आन पड़ेंगे अनेक धरत नहीं धीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे मन वादिन की तदबीर। तो कोई बचाएगा वहाँ? कौन बचाएगा? कोई बचा लेगा? नहीं। जम की मार से कौन बचाएगा? कि ये कर तो माई बाप कि ये कर तो भाई। भाई समझ रहे हैं ना? भाई
भाई, किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की तिरिया, तिरिया कहते हैं पत्नी को, किए कर तो घर की तिरिया जमुआ ले जाए। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं यहाँ, यदि जम से बचना चाहते हैं ना, तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा उस मंत्र की याद आ जाए। अपने से कोई सोचिएगा मरने के समय राम राम कह लेंगे तो कह लीजिएगा, है संभव है? नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ये बड़ा कठिन है। लेकिन जब गुरु किसी को दीक्षा में मंत्र बतलाते हैं, भगवान के नाम का ही जप मंत्र बताते हैं, तो फिर अंतिम में यदि नाम याद आ गया तो फिर आवत नहीं, फिर उस संसार में आवत नहीं। भगवान का नाम, गुरु का नाम, चाहे कोई भी नाम, कोई राधा राधा कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में, वहाँ वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा का ही नाम है। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया, सब नाम ईश्वर का ही है। एक संत अपने यहाँ हुए, संत दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी में है। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते हैं ना विष्णु सहस्र नाम, वो तो सीमित नाम है, 1000 नाम है बस वहाँ, है ना। विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, देवी सहस्र नाम, गायत्री सहस्र नाम, है ना, राधा सहस्र नाम, सीता सहस्र नाम, ये सब सीमित है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादुर सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, चित्त आवे सो लीजिए, मतलब जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बता दे उस नाम को जपिए। आज जो निरंतर जपेंगे, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर काम धंधा करते हुए जब करते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद आता है, ऐसे नहीं आएगा। इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं, बंदो राम नाम रघुवर। तुलसीदास जी कहते मैं राम नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि राम का नाम ही अंतिम में जम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो पति छुड़ाएगा, न भाई न बहन, कोई नहीं छुड़ाएगा। ये भगवान का नाम यदि अंतिम में याद कर लीजिएगा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसम, अंते अंत में अंते नारायण स्मृति, अंतिम में भगवान की याद आ जाए। लेकिन भगवान का नाम अंतिम में याद किसको आएगा? किसको आएगा अंतिम में नाम याद? उसी को आएगा जो दीक्षा लेकर के पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं। त्रिकाल संध्या बैठ के भी जो करते हैं, हम लोग 5 बार बैठ करके यही सब तो करते हैं। ये कोई त्रिकाल संध्या करते हैं, जो बारंबार इस मंत्र को जपते रहेंगे तो जपते जपते एक हैबिट हो जाती है, अभ्यास बन जाता, आदत हो जाती है, और तब मृत्यु के समय भी अपने आप मंत्र की याद आ जाती है, नाम का याद आ जाता है। उस समय जैसे मंत्र आप याद कीजिएगा ना, आपको जमदूत छोड़ के भाग जाएगा। बोलिए श्री, कितनी महिमा है। जो कोई नहीं कर सकता वो आपका मंत्र कर सकता है, लेकिन अपने से जप कीजिएगा तब नहीं होगा। देखिए बात तो बड़ी बड़ी है ना, थोड़ी साधनात्मक बात होनी चाहिए। हम देख रहे हैं बहुत तरह के अपने लोग हैं, सबके लिए मैटर होना चाहिए।
डोज सबके लिए होना चाहिए, है ना। इसलिए थोड़ा स्थूल बाहरी बातों को भी सुनिए, है कि नहीं। भागवत में अजामिल का नाम सुने कि नहीं सब। अजामिल जीवन भर पाप किया था वो, एक बार भूल चूक से उसके घर को साधु महात्मा कोई चला गया था और उसके घर का नमक खा लिए थे महात्मा, इसलिए तो साधु महात्मा को भोजन कराने की महिमा है, इसलिए न है। उनकी पत्नी ने साधु महात्मा को भोजन करने के लिए नमक दिया था, थोड़ा सा नमक दिया था अजामिल की पत्नी ने। और संतों ने जो उनके नमक का भोजन बना के नमक मिला के भोजन में जो खाए थे, तो संतों ने कहा हम नमक हराम नहीं हैं, हम नमक हलाल हैं। मतलब जिसका हम नमक खाते हैं ना, उसका हम प्रति उपकार करते हैं। ये नहीं समझिए कि साधु महात्मा खा लेंगे तो कुछ नहीं मिलता, नहीं सोचिएगा, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। वही नमक दिए थे, पत्नी दी थी। जब संत महात्मा चलने लगे तो संत ने देखा ये अजामिल है तो बड़ा पापी, अपनी माँ का अपमान किया, पिता का अपमान किया, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है, ये डाका डालता है। दुनिया का कौन सा कुकर्म है जो ये नहीं करता है, आखिर इसका कल्याण होगा कैसे। तो संतों ने युक्ति निकाली। अच्छा, जब चलने लगे तो अजामिल था वहीं पे, कहा देखो हम सब जा रहे हैं, तो कहा जाओ भागो, ऐसे कैसे चले जाएंगे। कहा तो संतों ने कहा साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना, कुछ दक्षिणा तो दो। अब कहा क्या दक्षिणा चाहिए आपको। तो संतों ने कहा देखो अजामिल, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, साधु धन का भूखा नहीं होता है, ठीक है। साधु भूखा, भाव का धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो है वो तो साधु ना है। हम तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं। कहा तो क्या चाहिए आपको, बोलिए। तब संतों ने कहा एक काम तुम करना। क्या। कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं। कहा 9 तो हैं, 10वां का जन्म होने वाला है, कुल मिलाकर के 10। 9 अभी है और 10वां का जन्म होने वाला है। तो संतों ने कहा बस एक काम करना तुम। क्या। अब जो तुम्हारा बेटा का जन्म होने वाला ना, जो जन्म लेगा, जो छोटा होगा सबसे, उसका नाम तुम नारायण रख देना। देखिए संत कैसे कृपा करते हैं। वो पापी है, दीक्षा नहीं लेगा, वो भगवान के नाम का जप नहीं करेगा, जिसके लिए हम मनुष्य बने हैं। भाई परापत मानुक देहुरिया, प्रभु मिलन की यही तेरी बेरिया, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। जिसके लिए हम मनुष्य बने वो काम ये नहीं करेगा, पापी है ना। तो संत महात्मा के पास युक्ति होती है। संत ने कहा एक काम करना, जब तुम्हारा बेटा होगा ना, अब उसका नाम तुम नारायण रख देना। कहा ठीक है रख देंगे। अजामिल ने कहा, संत महात्मा चले गए। इसी बहाने संतों की कृपा हो गई। देखिए सत्संग का फल किस तरह से महात्मा किधर से कृपा कर देंगे, ये कहना बड़ा कठिन है। चले गए साधु महात्मा। अब चूंकि छोटा था ना, प्यारा था, लाडला दुलारा था, जन्म लिया छोटा था, बड़ा प्रेम अजामिल को अपने छोटा बेटा से। धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये बूढ़ा होता चला जा रहा अजामिल। अब कोई काम कहे, नारायण बेटा हाँ चलो इधर आओ, नारायण भोजन किया कर लो, नारायण नहाया नहीं नहा लो, नारायण जरा ये काम करो, नारायण जरा वो काम करो। अब इसी बहाने देखिए भगवान के नाम की कितनी महिमा है। इसी बहाने दिन में हजारों सैकड़ों बार वो नारायण नारायण करता रहता था। और नारायण नाम किनका है। नारायण नाम तो वास्तव में ईश्वर का है ना। और संत ने कृपा करके, चूंकि ये पापी है ना, इसका मन मलिन है, दूषित है, ये जब ध्यान भजन करेगा नहीं, तो चलो इसी बहाने, है ना। अब सैकड़ों हजारों बार करता था नारायण नारायण। इधर से संत की कृपा, संत के मुंह से निकला हुआ है ना, तो गुरु दीक्षा हो गया। अपने से कोई नाम का जप कीजिएगा ना आप, उतना लाभ नहीं होगा। और जब वही नाम को, वही मंत्र को किसी गुरु से सीख करके, सुन करके, जान करके तब जपिए, तो कई गुना ज़्यादा लाभ होता है। बिनु गुरु माला फेरता, आ बिनु गुरु करता दान, आ बिनु गुरु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण।
गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता, और लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिन वृथा जीव जग जाता। आप यदि गुरु से दीक्षा लिए बिना कोई शुभ कर्म कीजिएगा ना, तो जो फल जैसा फल उसका मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, मिलेगा पर तुच्छ मिलेगा, अल्प मिलेगा, थोड़ा पूर्ण नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु दीक्षा की नाम महिमा बहुत है। अब वो हमेशा नारायण नारायण करता रहता था जामिल, और संत की कृपा हो गई। आज संत के मुख से निकला हुआ शब्द है नारायण, मानो संत की कृपा उस मंत्र में समाया हुआ है। अब वो जो रात दिन करते रहता था, अब देखिए परिणाम क्या होता, सुनिएगा। 88 साल का हो गया बूढ़ा जामिल, मृत्यु शैया पर है पड़ा हुआ। जो मरने वाले होते हैं ना, मृत्यु शैया पर जब हम होते हैं, अंतिम क्षण जब हमारा आता है, तो मरने वाले को लेने के लिए जम आता है, जमदूत। क्यों आता है? यह दुनिया बंदी गृह यम के, यम का ये संसार है, जेल है। यहाँ के मालिक कौन है? जमदूत। तो मृत्यु के समय सबको आता है जमदूत ले जाने के लिए, चलो सबको ले जाने आता है। सबको कहने का मतलब जो संसारी हैं, जो पापी होते हैं वो जमदूत उसको ले जाते हैं, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनको देवदूत ले जाते हैं, और जो भक्त होते हैं, योगी होते हैं, वो स्वयं से जाते हैं, है ना। तो उसको लेने के लिए जमदूत आया, है ना। आज जो जोगी होते हैं तो उसको जमदूत, तो उसको लेने के लिए कौन आया? जमदूत आया। जमदूत का वर्णन सुनिए बढ़िया से, सब सुन रहे हैं ना? जमदूत का वर्णन सुनिए, लिखा है, सोइएगा मत कोई। सो रहे हैं क्या कोई? हाँ। जब मृत्यु का समय आया, जमदूत वहां प्रकट हो जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, जो मरने वाले लोग होते हैं ना, मरने वाले को ही जमदूत दिखाई पड़ता है, अगल बगल जो रहेगा उसको नहीं दिखता है। बड़ा भयंकर वर्णन है, भागवत में पुराणों में वर्णन है कैसा जमदूत का रूप होता है। देख करके आप देखते हैं मरने वाले मलमूत्र का त्याग कर देता है। देखिए बूढ़ा बूढ़ी को देखिए, जब मृत्यु शैया पर होता है ना, उसको मलमूत्र वस्त्र में ही हो जाता है, नहीं होता है, गंदा, कुछ बोल नहीं पाता है। एक तो जमदूत को देखता है, और क्या होता है? प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त हो, कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कफ बात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, उस समय बड़ा कष्ट होता है। अब जमदूत वहां आया, अजामिल ने जैसे देखा तो डर गया। अब रात दिन नारायण नारायण करता था ना, आदत हो गई थी उसको। इधर से संत की कृपा हो रही है। एक बात जान लीजिए आप लोग, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है ना, वो अनाथ है, अनाथ। क्यों अनाथ है? प्रीतम जान लेहू मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहु दिशि घेरे। अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त, कोई न आवत नेरे। आ घर की नारी बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी। आ जब यह हंसा तजी है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो। अंत काल नानक बिन सतगुरु, को काम न आयो। अंतिम में संत सदगुरु के सिवाय काम देने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। इसीलिए अजामिल पे कृपा है संत की। अब जैसे कहा नारायण, बेटा का ना नाम था नारायण, बेटा का नाम रख दिया था ना संत महात्मा, तो याद तो उसी का रहेगा ना। आज संत की कृपा भी हो रही है। अब जैसे कहा नारायण, वैसे 2 देवदूत वहां प्रकट हो गए। जमदूत को मार के भगाने लगा। अजामिल सब देख रहा है, और दोनों में संवाद हो रहा है, देवदूत और जमदूत में। जमदूत कहता है, क्यों हमको मार रहा है आप लोग? कह रहे तू भगवान के भक्त को लेने के लिए आए हो? कहा ये भगवान का भक्त नहीं है। कहा तो क्या ये पापी है, पापी। कहा कैसे पापी है ये?
अंतमति सागति, जो अंतिम में भगवान का नाम ले वो पापी हो सकता है? जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंतराम कही आवत नहीं आता है। यदि किसी के सुमिरन में, किसी की याद में भगवान का नाम आता तो वो पापी कहाँ रहा? गाँव घर में लोग कहते हैं ना, करनी का फल अंतिम में देखा जाता है, कहते हैं ना लोग। देवदूतों ने कहा भागो यहाँ से, ये भगवान के भक्त है। ये कहा अरे पापी है, ये पापी है, ये भगवान का नाम नहीं ले रहा था। तो भगवान का नाम सुना नहीं, नारायण नारायण बोल रहा, इसके तो बेटा का नाम है नारायण, बेटा का नाम ले रहा था ये। तब देवदूतों ने कहा इसके बेटा का नाम नारायण कब से है? कहा 10-20 साल से है। और नारायण नाम मात्र 10-20 साल से ही है। इसके पुत्र का नाम नारायण है 10-20 साल से। अब मेरे भगवान का नाम नारायण तो सृष्टि के आदि काल से है। तो उसकी महत्ता रहेगी, किसके बेटा की महत्ता रहेगी? वहाँ पर तर्क वितर्क चल रहा है। चाहे पैर फिसलने के समय, गिरने के समय, या अग्नि में जलने के समय सांप को देख करके किसी भी तरह से यदि व्यक्ति भगवान के नाम को ले, भगवान का नाम जप करे, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते, भगवान रक्षा भी करते हैं। और कबीर साहब की वाणी सुनिएगा, सपने हूँ मैं बरराई के धोखे हूँ निक से नाम। सपना में भी यदि कोई गुरु मंत्र का जप करे सपना में, तो कबीर साहब कहते वाके पग की पैंतरी मेरे तन को चाम, वो महिमा मंत हो जाता है। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दस हु। चाहे भाव से भगवान के नाम जपो, चाहे कुभाव से भगवान का नाम जपो, चाहे क्रोध में लीजिए, चाहे आलस में लीजिए, जो मंत्र आपको गुरु ने बता दिया उस मंत्र को आप किसी भी तरह से जपिएगा, लाभ ही लाभ है। जैसे देखिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है ना, आप बर्फ के टुकड़ा को हंसते हुए छुइए, कैसा लगेगा? है करके ठंडा लगेगा कि नहीं? अच्छा, रोते हुए छुइएगा तब कैसा लगेगा? तभी ठंडे नहीं लगेगा। अच्छा, आलस में छुइए तब कैसा लगेगा? तभी ठंडे लगेगा। अच्छा, क्रोध में छुइए तब कैसा लगेगा? तभी ठंडे लगेगा। अच्छा, किसी भी तरह से आप बर्फ के टुकड़ा को छुइएगा वो ठंडा ही लगता। इसी तरह से किसी भी तरह से भगवान का नाम लीजिए, वो लाभ ही करेगा, उससे भगवान की कृपा ही होती है। हाँ, लेकिन कंडीशन एक है कि वो गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। देवदूत ने जमदूतों को मार के भगा दिया, तब अजामिल के मन में होता अरे ये तो हमने पुत्र के बहाने नाम लिया था भगवान का, संत ने जो बता दिया था, तब इतनी कृपा भगवान की हो गई। यदि हम बढ़िया से दीक्षा लेके तब मंत्र को जान के जप करेंगे श्रद्धा से, तब कितना लाभ होगा। 88 साल का अजामिल वो घर छोड़ के उधर तुंगभद्रा जा नदी, दक्षिण भारत में हरिद्वार में जा कर के फिर से बढ़िया से भगवान के नाम का जप किया, उसका कल्याण हो गया। इसलिए हम भगवान के नाम की वंदना करते हैं, क्योंकि यही हमको बचाता है। अब सुनिए, कैसे भी जपिएगा तो आपको लाभ ही होगा, लेकिन यदि 2 तरह से जप कीजिएगा भगवान के नाम को तो बहुत लाभ होगा। 2 तरह क्या है? याद कीजिए, जब राम भगवान गए थे माता सबरी के, तो क्या बोले थे? भगवान ने कहा था, हे सबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे सबरी, मेरे मंत्र का जप करो, कैसे? विश्वास के साथ। ये जो हमको जो मंत्र दीक्षा में मिला है ना, भगवान का नाम, गुरु नाम, ये जो हम जपते हैं मन ही मन, ये भगवान सुनते हैं, गुरु महाराज सुनते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। जो मंत्र जपते हैं ना, गुरु महाराज सुनते हैं, हमारे इष्ट सुनते हैं, ये विश्वास रखिए मन में, पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है, नाम सौ प्रेम जपत अनयासा, भगत होय मुद मंगल वासा। प्रेम से मंत्र को जपिए, प्रेम से जपिए। इसी को हमारे गुरु महाराज कहते हैं, धरगर मस्तक सीधी साध आसन आसीना, अब बैठ के चकुमुख मौनी इष्ट मानस जप ध्याना। अब सुनिए, प्रेम नेम सो करत करत, प्रेम से
जप करने के लिए बैठिए तो बहुत प्रेम से जपिए। प्रेम क्या हो? यही प्रेम, यही मंत्र हमको जम से बचाएगा, यही मंत्र हमको मृत्यु से बचाएगा, यही मंत्र हमको गुरु महाराज का दर्शन कराएगा, यही मंत्र हमको भगवान की कृपा के पात्र बनाएगा। ये सब प्रेम रखिए और विश्वास रखिए मंत्र के प्रति, और तब कीजिए, भाव से जपिए, प्रेम से जपिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, आसार संसार से गुरु बल तरु हो। अब सुनिए, मछली पानी में कैसे डूब के रहती है? मछली देखे, मछली को देखे आप लोग? मछली पानी से अलग कभी रहती है? कबीर साहब इसी तरह से कहते हैं, नाम जपत नाम, जो गुरु मंत्र है ना आपका, जो दीक्षा में आपको मंत्र मिला है, कबीर साहब कहते हैं नाम जपत स्थिर भया, मतलब मंत्र जप करते करते मन को स्थिर कर लीजिए। नाम जपत स्थिर भया, अज्ञान कथत भया लीन। देखिए, असुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। मीन किसको कहते हैं? मीन मछली। अच्छा, जैसे मछली पानी में डूब के रहती है, कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही मंत्र में, भगवान के नाम में मन को डुबाइए, डूब जाइए मंत्र में जप करते करते। मंत्र स्नान कीजिए। कौन डूबेंगे जप में? मंत्र का जप करते 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 मंत्र में कौन डूबेंगे? मंत्र में डूबने के लिए कहते हैं तो कौन डूबेंगे मंत्र में? और डूबने का मतलब क्या होता है? डूबने का मतलब है कि मन मंत्र को एकदम तन्मय हो जाए, मंत्र को छोड़े ही नहीं, मंत्र को ऐसा तन्मय हो जाए, डूब जाए। तो कौन डूबेंगे? उत्तर सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन, नाम स्वप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हू किए मन मीन। देखिए, जिनके भीतर कोई कामना नहीं है, कोई संसार की कामना नहीं, बस एक ही कामना है कि मानव तन हमको मिला है ईश्वर का दर्शन करने के लिए, सदगुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। तो हम जो मंत्र का जप कर रहे हैं, हे गुरु महाराज हमको इस मंत्र के जप करते करते अपना दर्शन दीजिए, ये कामना हो आपके मन में, है ना। सुमरिये नाम, मतलब मंत्र का जप कीजिए। कैसे? सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, फल क्या होगा? आवत हिये स्नेह बिसेखे। मंत्र जिस समय जपिए ना, उस समय मानस ध्यान मत कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जप भी करते हैं गुरु महाराज का ध्यान भी करते हैं, नहीं, तब गलत हो जाएगा। जिस समय जप कीजिए तो केवल जप ही करिए, उस समय गुरु महाराज को अथवा अपने इष्ट को देखिए मत, केवल मंत्र जपिए, एकाग्र होकर के जपिए। ऐसा जब जपिएगा, अच्छा कोई कामना मन में मत रखिए, ये नहीं कि हमारा रोग ठीक हो जाए, ये नहीं कि हमको धन हो जाए। यदि धन की कामना लेके जप कीजिएगा ना, तो धन आपको हो जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, कल्याण नहीं होगा। यदि स्वास्थ्य के लिए जप कीजिएगा ना, जप तो जप करते करते आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। और यदि भगवान के दर्शन के लिए जप कीजिएगा तो ऐसे ही मुफ्त में स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और दुनिया का सब सुख भी मिल जाएगा। इसलिए जो सुख सुरपुर नगर गेह बन, आवत बिन ही बुलाए, अतहि सुख कह बहु जतन करत, मन समझत नहीं समझाए। आप जब कीजिए ठीक से, सब सुख ऐसे मिलेगा आपको। लोग ईर्ष्या करेंगे, जल गए इसके पास इतना कैसे हो गया, उसको पता ही नहीं कि हम भजन भी करते हैं। सब कुछ मिलेगा, सब सुख मिलेगा। तो जो जब करिएगा निष्काम भाव से, आगे तो बढ़िएगा ही, इधर भी सब होगा। लेकिन जो सकाम भाव से जप कीजिएगा, कामना लेके जप कीजिएगा, तो दुनिया की वस्तु तो मिलेगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल कामना
हीन जी, सब इच्छाओं को छोड़ के जप कीजिए, निश्चिंत होके जप कीजिए। देखिए कितना लाभ होगा। गुण गोविंद गायो नहीं, कियो न हरि से हित, ऐसा नहीं किए तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो खूब बढ़िया से, हित मतलब प्रेम करके, खूब बढ़िया से बैठ के पहले मंत्र जप कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहते हैं मंत्र का जप करो दृढ़ विश्वास के साथ। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए कि इस मंत्र से हमारा भला होने वाला है। गुरु गुरु कल्प बिटब, गुरु गुरु में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काल सारनम। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु जाप जपन साचो तप, सबसे बड़ा तप है गुरु मंत्र का जप करना। इस गुरु मंत्र को आप जप करो, ये कल्प वृक्ष की तरह आपकी सारी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रकट हैं एक ही दयाल, हरदम रटो कबू ना हटो, तो हे छेड़ेगा न काल। इन वाक्यों पर आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए और इसको पूर्ण भरोसा दृढ़ विश्वास के साथ आप जपिएगा ना मंत्र को, तो जिनका जितनी श्रद्धा गहरी होगी उतनी जल्दी सिद्धि होगी। सुन रहे हैं? जितनी श्रद्धा गहरी होगी, जितना विश्वास आपका गहरा होगा, दृढ़ होगा, उतने जल्दी आपका काम बनेगा। मंत्र की सिद्धि इष्ट का दर्शन है। पुकार में वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं होता, वो आते नहीं है। तो अपनी कमी है, अपनी। वो तो तैयार ही बैठे हैं, बस देखते हैं कि पुकार में है कि नहीं। क्या पुकार में गहरी श्रद्धा है कि नहीं है, देखते हैं ना। उतना विश्वास के साथ ये पुकार रहा है कि नहीं। आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित जी को दूध लेके दे के जाती थी महिला, तो कहा पंडित जी ने, कभी कभी तुम लेट आ जाती हो, क्या बात है? तो बोलते क्या कहे महाराज जी, ट्रेन आती है तब पैसेंजर आता है, तब नाव वाला नाव खोलता है तब आते हैं, लेट हो जाता है। नाव खोलता है तब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए ट्रेन लेट हो जाती है, तो हमको लेट हो जाता है महाराज पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा, यहाँ मंदिर में भोग लगाने का समय तय है, तो समय पे आया करो। अरे भगवान का नाम लेके तो लोग भवसागर तर जाते हैं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाएं। नाम ले करके तो लोग भवसागर तर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकती हो। बूढ़ी बोली, बाप रे, इतने बड़े पुजारी हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, ये कह रहे हैं कि नाम के सारे लोग भवसागर तर जाते हैं, तो नदी क्या चीज़ है? भगवान का नाम लो, राम राम करो, पार हो जाओ। वो बूढ़ी माता जी श्रद्धा रख करके राम राम करती हुई अब रोज समय से आ जाए। एक दिन पंडित जी बोलते हैं, पुजारी जी ने कहा कि अब ट्रेन रोज टाइम से आ जाती है क्या? बोले नहीं, ट्रेन का झंझटे खत्म हो गया। बोला क्या हो गया? कहा झंझट आप ही तो कहे थे कि नाम लेकर लोग भवसागर तर जाते हैं, तो छोटी सी नदी क्या है। उस दिन से मैं भगवान का नाम लेते हुए नदी पार कर जाती हूँ, चल के आ जाती हूँ। पंडित जी बोले सही में? बोले अरे आप ही तो कहे थे, आप ही कह रहे सही में? हाँ। बोले चलो दिखाओ तो। अब कहने वाले का खुद ही श्रद्धा कमजोर है। गए, अब बूढ़ी माता जी राम राम करते हुए पानी पर 10 कदम आगे बढ़ गई। अब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है पंडित जी धोतियों उठा रहे हैं और राम राम भी कर रहे।
तो माता जी बोली, पंडित जी जब राम राम कर रहे हैं तो ये धोती काहे उठा रहे हैं? मन में भय भी है कि कहीं भीग जाएगा, हैं? पैर कहीं भीतर पानी में न चला जाए और धोती न भीग जाए, तो पानी में घुसिएगा ना तो भीतर ही जाइएगा पंडित जी, क्योंकि आपकी श्रद्धा में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। एक महात्मा जी यज्ञ किए, कहे कि यज्ञ के बाद वर्षा होगी। आदमी लोग वहां पहुंच गए, एक आदमी छाता लेके आ गया। कहा अरे तुम अब ये छाता लेके आ गया जी? बोला आप ही बोले कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, तो भाई भीगने से बचने के लिए छतरी चाहिए ना। तो महात्मा जी बोले कि वर्षा अब जरूर होगी, इसके विश्वास पर हमको विश्वास है कि छतरी लेके आ गया कि वर्षा होगी। तुम लोग सब संस्यात्मा हो, तो संस्यात्मा विनश्यति, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा हो, विश्वास हो गुरु के वाक्य पर, और श्रद्धा और विश्वास के साथ इंद्रिय संयम का साधना जो करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो ईश्वर गुरु शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं और इंद्रिय संयम का साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको परम शांति प्राप्त करा देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परमाराध सदगुरु महाराज हमारे जो थे, इन्होंने अंतर साधना की थी। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है तो थोड़ा महिमा सुनना चाहिए कि नहीं। गुरु महाराज पूछते थे सबसे कि सार शब्द क्या है, जिसके बारे में लिखा है कि चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक सत शब्द है भाई। तो ये सत शब्द क्या है? गुरु महाराज पूछते थे ये सार शब्द क्या है जो जीव को मुक्ति दिलाता है, मृत्यु अंत नहीं जब ही नियर आवे, सप्त शब्द जीव मुक्ता। जीव को मुक्ति देने वाला ये सत शब्द, ये सार शब्द क्या है? तो कोई नहीं बता पाता था। तब गुरु महाराज कहते मैंने अपने एक दरियापंथी गुरु से पूछा कि दरिया साहब की वाणी में है, द्वादश इंगला पिंगला जाए परिमल वास अग्र सो पाए, कि इंगला पिंगला द्वादशांगुल पर, इड़ा और पिंगला दोनों जब द्वादशांगुल पर पहुंचते हैं, बिंदु ध्यान यही ना, तो परिमल वास उसको अपने अंदर में अनुभव होता है। किसको? उस साधक को जिसका इंगला पिंगला द्वादशांगुल पर पहुंच जाता, सुषुम्ना में केंद्रित हो जाता। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये परिमल का अर्थ क्या है? तब उन्होंने कहा कि परिमल गलती से लिखा गया, परवल होगा। कहा परवल होगा, देखिए परिमल नहीं। तब गुरु महाराज समझ गए कि शास्त्र ज्ञान जैसा दरिया साहब का ज्ञान है, उस ज्ञान को समझा देने की इनमें क्षमता नहीं है, ये गुरु धारण करने योग्य नहीं। और गुरु की खोज में गुरु महाराज लगे रहे और अंत में धीरज लाल गुप्त मिले, जानते हैं कि नहीं? धीरज लाल गुप्त मिले गुरु महाराज को, और गुरु महाराज 12 बजे रात में जाते थे उनके पास। धीरज लाल गुप्त 12 बजे रात में कहते थे आइए हम आपको समझाएंगे। एक दिन कोई बोल रहे थे कि कभी समय से ज्यादा जग जाना भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? जैसे बड़ा समझ की बात किन्हीं ने कही, कहा
कि अगर कोई सदगुरु महाराज जैसा जिज्ञासु हो तो धीरज लाल की तरह जग जाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अगर धीरज लाल गुप्त कहते 12 बजे रात के बाद नहीं में ही जी चलिए जाइए, आना है तो 10 बजे पहले आइए, रात के पहले आइए, या 5 बजे भोर के बाद आइए, तो गुरु महाराज उनके पास जा पाते? नहीं जा पाते। तो आज न गुरु महाराज और हम लोग कहाँ रहते कोई ठिकाना है। ये उनकी कृपा है कि आज जहाँ जन जन के लोगों को अध्यात्म का ज्ञान है, तो धीरज लाल गुप्त का त्याग कम नहीं है कि गृहस्थ होकर के भी 12 बजे रात में 3 महीना जग करके गुरु महाराज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, गुरु महाराज के संशय का समाधान कर रहे थे। सोचिए, तो गुरु महाराज को इसकी खोज थी। परिमल का अर्थ होता है चंदन का सुगंध, बास, सुगंध, परवल नहीं होता है, पवित्र चंदन का जो सुगंध होता है। देखो, जिनकी वृत्ति द्वादशांगुल पर जाती है तो बहुत सारे साधक को अपने अंदर में बहुत सुगंधित सुगंध का महसूस उसे होता है, सुगंध महसूस होता है। अब वो सुगंध कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब सेंटेड होता है कि ख्याल को हिला देता है, आपके दृष्टि को, आपके वृत्ति को जगह से हटा देगा, खींच लेगा। योग शास्त्र में लिखा है कि यह एक प्रकार की सिद्धि है, ये भी एक सिद्धि है। साधक को चाहिए कि ऐसे सुगंधी जब आए ध्यान में तो ख्याल को खींचे तो तुरंत आप उस सुगंध को सूंघने में मस्त हो जाइए। तो फिर भटक जाइएगा, रास्ता रुक जाएगा, रुक गए आप वहाँ से तुरंत अपने वृत्ति को हटा के फिर वहीं पे केंद्रित कीजिए जहाँ करना है। तो कुछ समय के अभ्यास के बाद आपकी इस सिद्धि पर अधिकार हो जाएगा और ये सिद्धि आपको आपके बस में हो जाएगी, फिर आपके लिए विघ्न नहीं होगी, आप आगे निकल जाइएगा। तो बहुत तरह की सिद्धियां होती है। तो परिमल वास अगर सो पाए, तो गुरु महाराज शास्त्रों की लिखी बातों को सबसे पूछते थे, लेकिन उनका जिज्ञासा समाधान नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु महाराज खोज में लगे हुए थे। अंत में सब संशय समन हुआ और तब जा कर के उन्होंने संत मत की दीक्षा ली। और गुरु महाराज जी ने साधना की दीक्षा लेकर और अनुभव किया, और अनुभव करके हम लोगों को वह उपदेश किया। और गुरु महाराज कहे, विश्वास दिलाने के लिए कहे। अपनी बड़ाई में गुरु महाराज ने नहीं कहा कि हम कबीर या गुरु नानक हो गए, जबकि हो गए थे। जे पहुँचे थे कह गए तिनकी के बाद। जो संत होते हैं, संत एक समान होते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो गुरु महाराज उस अवस्था में पहुंच गए थे, तब भी कहते थे कि मैं नहीं कहता कि मैं गुरु नानक और कबीर हो गया हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेरी उम्र देखो। उस समय गुरु महाराज की उम्र 85 वर्ष की थी जब ये प्रवचन कर रहे थे। कहा मेरी उम्र देखिए, मैंने अपने लड़कपन में, किशोरावस्था में गृह त्याग किया था, और तब से मैंने किया क्या? तब से मैंने खोज की, सत्संग किया, ध्यान किया, अध्ययन किया। सत्संग, ध्यान और शास्त्र अध्ययन किया। इतने वर्षों में अगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ होता तो मैं आपको क्यों कहता? मैं क्यों कहता? क्यों भ्रमित करता? क्यों भटकाता? मैं अवश्य ही कबीर और गुरु नानक के बराबर नहीं हुआ हूं। ये
लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मुझको पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है। साधना का पहला कदम ठीक ठीक ज्ञात है, और उस पहले कदम से इतना सुख अनुभव हुआ कि कह नहीं सकता। आप भी कीजिएगा तो आपको भी मेरी तरह वह सुख मिलेगा, मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। विमूढ़ा नानो पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनके पास ज्ञान की दृष्टि हो तो वो देखता मर के कौन कहाँ जा रहा है, पर सबको ये बात पता नहीं चलता। यही वेदव्यास जी कह रहे हैं, पहला तो सबसे जो दुर्लभ है वो है मानव का तन पाना। ये बहुत दुर्लभ है, और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा कठिन है। जिंदा रहना बहुत कठिन है। कौन कब मरेंगे किसी को पता नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का पुछ, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे करके, और न जाने के तुम्हारी हैं क्या घर है क्या परदेश। कहाँ कब किसको मार देगा कोई नहीं जानता, किसी को अता पता नहीं। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ है, वेदव्यास जी कहते वो मानव का तन जिंदा रहना। पहला मनुष्य शरीर पाना और जिंदा रह गए तब पहला ये मानव का तन कठिन है पाना, ईश्वर कृपा से मिला है। और ईश्वर कृपा से आप हम जिंदा हैं, पढ़ लिख लिए, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। बाल बच्चा का परवरिश कर रहे हैं, अपनों से मिल करके हैं, मित्र से दोस्ती करके दुश्मन से झगड़ा करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम से भी रहते हैं। इस तरह से समय बीत रहा है ना। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने के बाद भी एक चीज बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता। वो क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें सबसे जो दुर्लभ चीज है वह यही सत्संग का प्राप्त हो जाना। ये सत्संग का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। मानव का तन मिल गया, दुर्लभ था, ईश्वर कृपा से मिला हुआ है। आप जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित है, ये ईश्वर की कृपा है। आप जिंदा, हम जिंदा हैं। आज जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज है, मास्टर बनना दुर्लभ नहीं है, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना, बड़ी प्रतिष्ठा कमा लेना, ये भी कोई दुर्लभ नहीं है। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कोई संत जीवन में मिल जाए, संत का सानिध्य आपको मिले, संत का संग आपको मिले, संत का दर्शन हो जाए, संत का ज्ञान आपको सुनने के लिए मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ है। ये बात कौन बोल रहे हैं? वेदव्यास जो भगवान के अवतार है ना, वो बोल रहे हैं। ये सत्संग पाना, संत महापुरुषों का दर्शन पाना, ये बहुत दुर्लभ है। शरीर आपको मिल गया, ईश्वर कृपा से शरीर आपको मिल गया, आप जिंदा भी ईश्वर कृपा से हैं, है ना, और सत्संग भी ईश्वर कृपा से आपको मिल गया। तो सत्संग मिलने के बाद तो लाभ बहुत होता है ना। ऐसा कोई लाभ नहीं जो सत्संग मिलने के बाद बाकी रहे, सब लाभ मिलता है। माति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, हसो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदना अनुभव, सब मिल जाता है। जल चर थल चर नभ चरनाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, सबको मिलता है। जो सत्संग करेंगे उन सबको मिलेगा। लेकिन सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है?
भगवान शंकर ने ये कहा है दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग मिलना, और सत्संग के मिलने के बाद तो बहुत लाभ होता है, लेकिन सत्संग मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है, आपको पता होना चाहिए, अथवा होना होगा तो आश्चर्य लगेगा। सत्संग में आने से व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाता है, सत्संग में आने से निसंतान को संतान भी हो जाती है, सत्संग में आने से निर्धन को धन भी मिल जाता है, सत्संग में आने से पद दलित को पद की भी प्राप्ति हो जाती है, सत्संग से ये सब लाभ होता है। लेकिन सवाल ये है कि सत्संग में आकर के हमें लाभ कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा लाभ लेना चाहिए। जो लाभ एक बार हमको मिल जाए तो फिर वो लाभ हानि में न बदल जाए, वो कौन सा लाभ है, छोड़ दीजिए। निसंतान थे आप, सत्संग में आए तो सत्संग के पुण्य प्रताप से, सत्संग की कृपा से आपको संतान हो गई। क्या वो संतान सब दिन रहती है? अगरबत्ती नहीं जलाइएगा। संतान सब दिन रहती है? आपका विवाह नहीं हो रहा था, सत्संग में आए, ईश्वर कृपा हो गई, अनुकूल मिला, विवाह हो गया, तो क्या पति पत्नी सब दिन साथ में रह पाइएगा? इस मरु में किन से लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। आप पल भर रुका न मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चला। निसंतान थे, सत्संग में आए, ईश्वर से मनौती किए, गुरु महाराज से मनौती किए, संतान हो गई। लेकिन संतान होने के बाद भी कितनी माताएं रोती भी लगती रह जाते, पुत्र मर जाता है, नहीं रहता है, या पुत्र है या माँ चली जाती है। विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, पर कौन कब जाएंगे, पहले जाएंगे, कोई जानते इस बात को? किसी को अता पता नहीं है। ये स्थिति है संसार की। पल भर रुका न मित्र पुत्र, से माता नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर हाय कितने मजनू मुंह मोड़ चला। ये सब जो लाभ मिल करके छूट जाए, वो लाभ बड़ा कैसे हो सकता है? हम पहले बेघर थे, घर हमारे पास नहीं था, पर सत्संग करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए, पवित्र कर्म करने लगे, मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लगे, ईश्वर की कृपा हो गई और सुंदर सा घर हम बना लिए। क्या घर में सब दिन रहेंगे? वहाँ घर सब दिन रहेगा आपका? यदि एक बार भूकंप होगा, भूकंप ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट हो जाए तो घर रहेगा। जाके देखिए नेपाल में क्या स्थिति है, चीन में जाके देखिए, बहुत वहाँ भूकंप होता है, घर ढन मनाते रहता है उधर। भारत में कभी कल भूकंप होता है, देखते हैं क्या क्या दशा हो जाती है, लोग कितना भयभीत हो जाते हैं, लोग क्या क्या होता है। अब बरसात में देखते हैं जब बाढ़ का समय आता है। मीरगंज के पास में एक घर था, हमने सुना, उधर बता रहे थे कोई, एक था वहाँ, उसका घर बेचारे का बड़ा सुंदर घर बनाया था, वो पानी भरा, देखिए ना, घर सहित कहाँ गया घर वाला पता ही नहीं चला, घर भी गायब हो गया, घर वाला भी सब लापता हो गया, मकान सहित व्यक्ति लापता हो जाते हैं। नाव पर बैठे बैठे एक आदमी नाव सहित लापता हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ऑफिस में बैठे बैठे कितने की विदाई हो जाती है, घर में सबके साथ में बैठा है, चल देता है। पल भर रुका न मित्र, कोई पल भर भी प्रतीक्षा नहीं करता। ये सब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, ऐसा नहीं कह रहे हम लोग। ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए भी, नहीं चाहिए। मकान नहीं रहेगा तब रहिएगा कहाँ? हैं? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, आ पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है।
कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, आ पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। तो ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यस ग्रहे टका नास्ति, हाय टका टक टका है थे। जिसके पास टका नहीं वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है उसको। ये सब चाहिए। मकान नहीं रहेगा तो फिर रहिएगा कहाँ? हैं? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? तो ये सब तो जरूरी है, लेकिन ये सब के साथ रहते हुए, इन सब को पाते हुए, इन सब को स्वीकारते हुए, भीतर से बुद्धिमान हो करके ये रहना चाहिए। हमारी बुद्धिमानी ऐसी होनी चाहिए कि इसी में हम कुछ ऐसा भी पालें जो हमारा कोई छीन नहीं सके, जो हमसे कोई छीन नहीं सके, जो हमसे कभी अलग ना हो सके। जो शरीर रहे तब भी साथ रहे, और शरीर नहीं रहे तब भी साथ रहे। हम जिए तब भी हमारे साथ रहे, और मर जाए तब भी हमारे साथ हो। दुनिया का सब व्यक्ति हमारे साथ हो तब भी वो हमारे पास रहे, और जब दुनिया का सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ दे तब भी वो हमारे पास रहे। ऐसा वो धन हमारे पास होना चाहिए। जो पर लोक यहाँ सुख चाहू, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहू। सुलभ सुखद मार्ग यह बाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। सब है तो बड़े खुश है, सब साथ छोड़ दे तो सिर धुन रहे, ऐसा नहीं। ये क्या है? एक ऐसा धन हमको चाहिए जो यहाँ भी काम दे और परलोक में भी काम दे। सब है तब भी वो पूंजी हमारे पास हंस रहे, मुस्कुरा रहे। और सब यदि साथ छोड़ दे तब भी हमारी मुस्कुराहट खत्म ना हो, तब भी हमारी हंसी पे कोई पानी न फेर सके, वो धन भी तो चाहिए। वैसी पूंजी भी तो हमारे पास होनी चाहिए। वो कौन सी पूंजी है? अब वो पूंजी कहाँ मिलेगी? यही है विवेक, ये विचार करना, यही विवेक आपको सत्संग देगा। लेकिन आप विचार कीजिए, एक ऐसा धन हमारे पास हो जो हमारे पास रहे तो सब दिन वैसा ही रहे, सब दिन बरकरार रहे, जिसके लिए न कभी शोक हो, न कभी संताप हो, न खोने का डर हो, न बिछुड़ने का डर हो, न किसी के चुराने का डर हो, न वो आग में जल सके, न पानी में बह सके। ऐसा एक धन तो हमारे पास होना चाहिए कि नहीं? वही धन जब किन्हीं को मिलता तो वो परम संतुष्ट हो जाता, वो भीतर से कृत हो जाता है। जो धन एक बार मिले तो फिर कभी खोए नहीं, जो कभी बिछुड़े नहीं, जो हमारे पास सदा के लिए बरकरार हो जाए, रहे, अमानत रहे हमारे पास। यही है सत्संग का सबसे बड़ा लाभ। ये सबसे बड़ा लाभ है। सुन रहे हैं ना सब? आज जो सत्संग हमको ये बड़ा लाभ दे, वास्तव में वही सत्संग है। लेकिन अब तो सत्संग में भी भूत खेल होता है, नहीं होता है? सत्संग में जादूगिरी होने लगा है। सावधान, लोग सत्संग करते हैं भगवान का, हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की बात करते हैं हम लोग, और अभी बाहरी और भीतरी दोनों करते हैं, धर्म की बात करते हैं, नहीं करते? लेकिन लोग कैसा आए, लोग कैसे झुके, और लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ कोई जादूगर जादूगरी दिखा रहा है, जहाँ कोई भूत खेल हो, जहाँ कोई आशीर्वाद की बात करे, रोग भगाने की बात करे, मकान बनाने की बात हो, संतान पाने की बात हो, विवाह शादी की बात हो, लोग भी वहीं जाते हैं। ऐसे सत्संग में हम नहीं आते जिस सत्संग में आने के बाद ऐसा लाभ हमको मिले, जो लाभ कितना भी बाढ़ आ जाए तब भी उसको बहा नहीं सके। ऐसा लाभ हमको मिले चाहे कितना भी अग्निकांड हो जाए पर उसको जला नहीं सके। ऐसा लाभ हमको मिले चाहे दुनिया, पूरी दुनिया हमारा शत्रु हो जाए तब भी उस लाभ को छीन नहीं सके। ऐसे लाभ की बात कोई नहीं करता
कबीर साहब कहते हैं ये दुनिया दीवानी हो रही है, दीवानी, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, लोग सत्संग में आकर के भी बेटा की मांग करते, संतान संतति की मांग करते। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी, वो कहते हमारा दुख दूर कर दीजिए हे गुरु महाराज। एक बार दुख दूर होगा फिर दुख होगा कि नहीं है? माथा में दर्द था बहुत दिन से, आए सत्संग में, बाबा कृपा कीजिए माथा दर्द हमारा ठीक हो जाए। अब बाबा कृपा कर दिए, थोड़ा मंत्र उंतर मार दिए, जादू टोना कर दिए, माथा दर्द ठीक हो गया। कहते वाह यही बाबा ठीक है। लेकिन फिर दोबारा माथा दर्द होता है कि नहीं? बोलिए। सब दिन के लिए ठीक हो जाता है माथा दर्द, फिर हो जाता है। कुछ भी पा लीजिए वो फिर से खत्म हो जाता, मिलकर बिछुड़न को दुख भारी। वही कबीर साहब कहते ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, दौलत धन की याचना करते, धन की कामना करते, कहते बाबा धन नहीं है कृपा करिए। अगर धन आपको पाने का आशीर्वाद दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? इंदिरा गांधी थी ना, गई थी ना देवराहा बाबा के पास, हार गई बेचारी। देवराहा बाबा के पास गई, बाबा हार गई आशीर्वाद दीजिए। कहा ठीक है जाओ आशीर्वाद देता हूँ, जीत जाओगी। वो जीत तो गई, प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन रही सब दिन घरे में। देखे बेचारी को कैसे संजोग लगा, किसी ने घरे में छुप करके उनको मार दिया। कहाँ बची हूँ इंदिरा गांधी। राजीव गांधी को देखिए, वो भी बड़ा भक्त थे देवराहा बाबा के, वो भी जाते थे आशीर्वाद मांगते रहते थे, बाबा आशीर्वाद देते, वो भी प्रधानमंत्री हो गए। अब प्रधानमंत्री बन करके गए थे मुंबई शहर, नहीं पूरे शहर को नाकाबंदी कर दिया गया था वहाँ मद्रास में। वहाँ राजीव गांधी खड़ा है भाषण देने के लिए, लाखों की भीड़ है वहाँ, एकदम गली गली चप्पा चप्पा वहाँ पुलिस का पहरा है। लेकिन उसी भीड़ में प्रधानमंत्री है राजीव गांधी और उसकी सिक्योरिटी है। देखिए कैसा, कल्पना कीजिए थोड़ा, वहीं पर कैसे कैसे बम फूटा और उनका वहीं चितड़ी चितड़ी उड़ गया बेचारे का। रहा सब दिन राजीव गांधी, विचार कीजिए मेहनत कितनी, परिश्रम कितना। कहाँ तो बेचारा पायलट था, हवाई जहाज का ड्राइवर था वो, मेहनत किया, माँ का भी देन रहा कुछ, प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसी का भाई था संजय गांधी, है ना, वो हवाई जहाज में उड़ रहा था वहाँ आकाश में, वहीं उड़ते उड़ते वहीं प्लेन क्रैश कर जाता, वहीं पर एक्सीडेंट होता, वहीं वो मर जाता। कहावत हो गया अपने यहाँ, बन गया, कहावत बना ना, राजीव मरा मद्रास में। ये कहावत लोग कहते राजीव गांधी मरे मद्रास में, इंदिरा गांधी मरी आवास में, और संजय गांधी मरे आकाश में। मद्रास में भी मृत्यु का तांडव और आवास में भी मृत्यु का तांडव और आकाश में भी मृत्यु का तांडव। तो हम लोग बच जाएंगे? हम लोग के पास मृत्यु का तांडव नहीं है, सब जगह है। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। अब 2 रुपया चढ़ाते हैं, 10 रुपया चढ़ाते हैं और लाख की कामना करते। ये सत्संग का लाभ बड़ा लाभ नहीं, ये नहीं है। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे जी। कबीर साहब कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। जो जैसा ग्राहक होना चाहिए सत्संग में आने के बाद, ऐसा ग्राहक कोई मिलता नहीं है। और देने वाला भी वही सब बैठा है। देने वाला भी आप जादूगरी करने लगा, सत्संग मंच पे बैठता है, जादूगर करता है। उनको भी भगवान की चर्चा से कोई मतलब नहीं, भगवान की कथा कम और जादूगरी ज़्यादा करता है। तंत्र मंत्र ज़्यादा, लोग उधर ही भाग रहा, उधर ही। कबीर साहब कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति जी। झूठे के पीछे, झूठ किसको कहते हैं? झूठ कहते हैं जो मिल करके नहीं रहे वो झूठा, जो असत्य है कभी रहे कभी नहीं रहे वो झूठ है, और जो सब दिन रहे वो सत्य वस्तु है। एक ऐसा लाभ जो आपको मिले तो कभी छूटे ना, कोई छीन नहीं सके, कोई लूट ना सके, आग जला ना सके, पानी उसको बहा ना सके।
उसमें कोई बट्टा बकरा ना कर सके, कोई हिस्सेदारी ना ले सके, ऐसा कौन सा धन है? वही धन का परिचय सत्संग आपको बताएगा। उसी परिचय बताने में ये सत्संग की महिमा है। वही दे दे लाभ ये सत्संग, तब इसकी महिमा सत्संग की होती है। आप देखिएगा, है ना, जो सदैव आपके साथ रहे, जब तक जिंदा है तब भी पास में, और जब यहाँ से जाएंगे तब भी पास में। और आप अकेला में कभी बैठ करके विचार कीजिएगा, सोचिएगा आखिर साथ क्या जाएगा, उस अंतिम यात्रा में आपके साथ क्या जाएगा। जब यहाँ से चलेंगे दुनिया से तब क्या जाएगा। उसी लाभ का पता यहाँ बताते हैं, वही लाभ हम आपको देंगे, है ना। तो जो भक्त अभी के सत्र के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और रात्रि में भी सत्संग है, तो आप सबसे आध्यात्मिक उन्नति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से मति गति इस तरह के महत्तम कर्म में आप लोग की लगी रहे। जो भी भक्त यहाँ सत्संग करा रहे हैं, उतना तो हम नाम नहीं जानते हैं कौन कौन है, आप लोग नाम लिख के हमको दे दीजिएगा, सबका नाम हम ले लेंगे। तो बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, इसी तरह से मति गति इस तरह के महत्तम कर्म में आप सबकी लगी रहे, जिससे आपका भी कल्याण हो, आपके द्वारा समाज का कल्याण हो। ऐसी मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है। बंधुओं, ऐसी व्यवस्था हो गई है, सबके घर घर में मोबाइल तो सब रखते ही है, अपने अपने मोबाइल में सब। YouTube में एक चैनल है महर्षि में ही आश्रम, क्या नाम है? महर्षि में ही आश्रम, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ कहीं भी हम रहेंगे दुनिया में, आप हमेशा आपको वहाँ आते रहेगा प्रवचन, अपने मोबाइल में सब महर्षि में ही आश्रम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आकर के तो सुनिए ही, यदि नहीं आ सके किसी कारण से तो घर में भी बैठे बैठे सुन लीजिएगा। हमारे ये माथुर पंडित जी, और क्या नाम है, जगरूप पंडित जी, और कौन कौन है? जगरूप पंडित जी, और जो भी जो इसमें, हाँ, तो इन्होंने सत्संग कराया। आप लोग इतनी संख्या में आए, हमको तो कल्पना भी नहीं था कि बारिश में आप लोग आइएगा। आप सब आकर के सत्संग को सुने, और मुझे भी आप लोग के दर्शन का सौभाग्य दूसरी बार मिला। अब फिर रात्रि में सत्संग होगा, फिर सुनाएंगे, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ले जाइए। देखो भजन के कार्तिक बैठिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज